जोहार दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे झारखंड फील्ड वर्कर और उत्पाद सिपाही की फाइनल स्ट्रैटेजी के बारे में कि आप तैयारी कैसे करें, क्योंकि जो इसकी एग्जाम है वो सबसे पहले होने की संभावना दिख रही है और ये अप्रैल मई में हो सकती है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे क्या आपको पढ़ना है और क्या आपको छोड़ना है। ठीक है, एक एक चीज़ पे हम यहाँ पे गौर करेंगे और मैंने काफ़ी सारे पेपर को एनालिसिस किया है और उसके बाद मैंने ये वीडियो बनाया है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का सेशन। आपको जैसा कि मालूम है कि चाहे बात करें झारखंड फील्ड वर्कर की, चाहे बात करें उत्पाद सिपाही की, दोनों मैट्रिक लेवल के एग्जाम है और दोनों के सिलेबस सेम है। ठीक है, अब देखिए 3 पेपर दोनों में ही है। ठीक है, पेपर 1 आपको मालूम है कि हिंदी इंग्लिश है, पेपर 2 में रीजनल लैंग्वेज है, आपने कोई एक चूज किया होगा 15 में से एक, और पेपर 3 में आपका साइंस वगैरह सारा चीज है। ठीक है, एक एक करके हम लोग आएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं पेपर 3 का स्ट्रक्चर, उसके बाद हम लोग इस पे भी आएंगे कैसे कैसे आपको टॉपिक भी मैं इंपॉर्टेंट बता दूंगा। अब देखिए यहाँ पे आप यदि सिलेबस को आप ध्यान से देखेंगे पेपर 3 का, जिसमें आपको साइंस पढ़ना है, जिसमें आपको मैथ पढ़ना है, झारखंड जीके पढ़ना है, हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी करंट अफेयर्स ये पढ़ना है। ठीक है, अब इसमें करंट अफेयर्स आपको पढ़ना होता है। ठीक है, और दूसरी तरफ स्टैटिक पढ़ना होता है। स्टैटिक और करंट का मतलब ये समझिए कि करंट अफेयर्स का मतलब ये हुआ कि जो करंट जैसे न्यूज़पेपर वगैरह से जो करंट से आता है सवाल, और स्टैटिक का मतलब है जो आप बुक्स में पढ़ते हैं जो चेंज नहीं होता है जनरली। जैसे हिस्ट्री आप पढ़ रहे हैं, एंशिएंट हिस्ट्री बहुत ज़्यादा चेंज नहीं हो रहा है, या साइंस पढ़ रहे हैं वो चेंज नहीं हो रहा, तो वो स्टैटिक में आता है। और करंट अफेयर्स आप पढ़ते हैं। तो अब जब आप इसको ध्यान से देखेंगे तो करंट अफेयर्स मैंने प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखे हैं, चाहे जेएसएससी जेईई के हों, सीजीएल के हों, ठीक है, ये नगर पालिका जितने भी एग्जाम अभी तक हुए हैं, लगभग इसमें जो है 7% जो सवाल हैं वो आते हैं करंट अफेयर्स के। जैसे जेएसएससी सीजीएल में लगभग 10 प्रश्न जो हैं वो आए थे किससे, करंट अफेयर्स से आए थे, जिसमें झारखंड करंट अफेयर्स और नेशनल करंट अफेयर्स दोनों मिला के पूछा था। ठीक है, उसके बाद जो स्टैटिक पोर्शन है जिसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी ये सारा मिक्स है, इसमें 93% आया था। ठीक है, यदि इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा भी दिया जाए, ये 10% यदि सवाल भी पूछ दिए जाए, ठीक है, तो ये 90% बन जाता है। ठीक है, यदि आप इस बार मान लीजिए 10% पूछ दिया तो 90%, मतलब 90% जो है वो वेटेज किसका है, स्टैटिक का है। मतलब आप स्टैटिक को ज़्यादा पढ़ें तो आपका रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स आप पूरा दिन रात पढ़ रहे हैं और आएगा कुछ नहीं, क्योंकि करंट अफेयर्स एक ऐसा पोर्शन है जिसमें कुछ फिक्स नहीं होता, हो सकता है आ गया, हो सकता है नहीं आया। बट स्टैटिक जो पोर्शन होता है वहाँ से आने की संभावना भी ज़्यादा है और इसमें आपका वेटेज भी ज़्यादा, 90%। 70% आप लेके आते हैं, 65 से 70%, तो आपका सिलेक्शन ऐसे भी हो जाएगा। तो आप करंट को यदि आप छोड़ भी देते हैं, जो मैं इंपॉर्टेंट आपको करवा दूंगा वो आप यदि कर लेते हैं तो आपका करंट अफेयर्स आराम से आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये आपको दिमाग में आ गया कि हमें पहले स्टैटिक पढ़ना है, और स्टैटिक पढ़ने के बहुत फायदे हैं। स्टैटिक पढ़ने के मैंने पहले फायदे बताए कि इससे प्रश्न आते भी हैं ज़्यादा, पहला यहाँ पे आपको बेनिफिट मिला, वेटेज भी ज़्यादा है, और तीसरा है कि इससे आपका स्टैटिक जब आप क्लियर करेंगे तो आपका करंट अफेयर्स का भी थोड़ा थोड़ा दिमाग खुलना स्टार्ट होगा। जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपति पढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री पढ़ रहे हैं, तो आपको उससे संबंधित आपको करंट में भी आपके दिमाग में जो है प्रतिबिंबित होगी चीज़ें। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। अगली चीज़ है कि हम हिंदी में कितना वेटेज दें। पेपर 1 में हिंदी इंग्लिश में आपको मालूम है दोनों मिला के आपको कितना लाना है, 30% लाना है दोनों मिला के। ठीक है, तो 120 टोटल प्रश्न है, तो 120 में से 30% आपको लाना है। क्लियर है। अब यहाँ पे आपको हिंदी और इंग्लिश में मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ, दोनों मिला के लाना है। ऐसा नहीं कि हिंदी में अलग इंग्लिश में अलग, ऐसा नहीं है, दोनों मिला के लाइए आप। ठीक है, तो इसमें देखिए आप समास पढ़ लीजिए, अलंकार पढ़ लीजिए, संज्ञा से अव्यय पढ़ लीजिए। ठीक है, इसके लिए ये बुक आप रेफर कर सकते हैं, ल्यूसेंट की बुक, ल्यूसेंट हिंदी, या मैं कोशिश करूंगा इसकी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको जो PDF है वो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूं। ठीक है, संधि ये कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल प्रीपोजिशन आप इंग्लिश में कर सकते हैं, नहीं भी करने से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आप कर लेते हैं तो आप आराम से एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा इसमें फोकस नहीं करना आपको, मैक्सिमम आप इसमें 5 दिन दे सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। पेपर 2 रीजनल लैंग्वेज है, आपको तो इसमें 100 प्रश्न आएंगे, तो आपको पेपर 2 को मजबूत रखना है। जो भी आपका पेपर 2 में है कमेंट करके बताइएगा कि आपका पेपर 2 में क्या है। तीसरा है पेपर 3।
तो पेपर 3 में हम लोग चलिए चलते हैं। पेपर 3 में 120 सवाल आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसमें आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, झारखंड जीके पढ़ना है। क्यों? क्योंकि इससे 50 सवाल आएंगे और प्लस ये जो 40 सवाल आप देख पा रहे हैं समान अध्ययन का, जिसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है और झारखंड जीके भी है। मतलब इससे 50 सवाल तो झारखंड जीके के आएंगे ही आएंगे। इसमें भी लगभग 5 सवाल जरूर आएंगे। तो 50 + 55 55 सवाल, लगभग 50% आपका किससे बन जा रहा है, झारखंड जीके। तो सबसे पहले झारखंड जी को कंप्लीट करिए। मैंने जो एनालाइज पर ऐप पे पढ़ाया हुआ है, आप इसको ज्वाइन जरूर कर लीजिए। आप 1 महीने में झारखंड जीके कंप्लीट कर सकते हैं और लगभग जो है अपना कट ऑफ जो है, मैंने बोला 65, तो आप यहाँ से ही लगभग 50% जो है बना के ले आएंगे। तो आराम से आप कट ऑफ को जो है क्रॉस कर सकते हैं 1 महीने के अंदर, ठीक है। तो जरूर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, उसकी लिंक मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अगली चीज है सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में मैंने बोला हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, बहुत लंबा है। उससे बढ़िया है कि आप मैथ पे ध्यान दीजिए, मैथ बोल रहा हूँ, साइंस पे आप फोकस करिए। साइंस में आपको क्या करना है, जो मैंने पढ़ा है उसको करिए, या आप एनसीईआरटी की क्लास 9 और 10th की बायोलॉजी से स्टार्ट करिए। बायोलॉजी पहले पूरा उसको खत्म कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपसे बनेंगे उसको करिए। उसके बाद केमिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आप कर सकते हैं उसको करिए, ठीक है। मैं टेलीग्राम ग्रुप में, आप उसमें भी जुड़ जाइए, मैं आपको बताता रहूंगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। उसके बाद आते हैं मैथ के बाद आपको आना है सामान्य अध्ययन में। तो 50 20 यहाँ 70 लगभग खत्म हो जाएगा आपका, ठीक है। 55 और 20 75 लगभग खत्म हो गया। इसके बाद आपके जो है इसमें 35 नंबर लगभग बचा रहेगा, जिसमें आपको क्या करना है, तो इसमें आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे स्वतंत्रता आंदोलन मैंने करवाया है, उसको आराम से करिए, ठीक है। उसके बाद इसमें आपको करना है, यदि आप राजधानी याद रख सके, देश की राजधानी, या आप झारखंड, हमारे भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं उनकी राजधानी, उसको आप याद कर लीजिए, ठीक है। ये आप कर सकते हैं। उसके बाद बुक्स, यदि इंपॉर्टेंट बुक्स आप कर सकते हैं तो करिए, अदरवाइज बुक्स आपसे प्रॉब्लम होगी, क्योंकि बहुत सारे बुक्स हैं। झारखंड स्पेसिफिक जो बुक किसी ने लिखा है तो उसको जरूर आप करिए, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। इसके बाद खेल खिलाड़ी से संबंधित जो है आप जरूर कर लीजिए, चाहे वो आईपीएल का हो, ठीक है, या झारखंड की जितनी खिलाड़ी हैं। मैंने ऑलरेडी इसके लिए एक जो है करंट अफेयर्स की एक सीरीज मैंने निकाली हुई है, झारखंड जीके एंड झारखंड करंट अफेयर्स, ठीक है। उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे मैं इसकी पूरी जो है सीरीज वगैरह मैं सारा चीज करवाऊंगा इसको, ठीक है। तो आप यहां से कर सकते हैं। अब इसके बाद आपको पंचायती राज व्यवस्था कर लेना है। पंचायती राज आप आराम से कर सकते हैं, 1 दिन में हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसके बाद भारत का संविधान और राज व्यवस्था, जिसमें आपका प्रधानमंत्री, उसके बाद मुख्यमंत्री, राज्यपाल, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ये अपने क्लासेस में पूरा करवाया हुआ है, आपको अलग से देखने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप यदि मुझसे नहीं पढ़ते तो आप ये सारे टॉपिक जो हैं वो ल्यूसेंट से करिए, या किसी भी अन्य बुक से आप ये टॉपिक जरूर कर लीजिएगा, जो मैंने बोला, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ठीक है। और उसके बाद आपका विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सारा कर लीजिए, ठीक है। इतना आप कर लेते हैं तो आराम से आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद मैथ है, तो मैथ में 10 नंबर पूछे जाते हैं। आप चाहे तो कर सकते हैं, चाहे नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपको मैथ आपको अच्छा लगता है बनाना, देन आप इसको जो है बना सकते हैं। अंकगणित जो है ज़्यादा बनाइए, क्योंकि क्लास 10th की है तो अंकगणित जो है वो ज़्यादा आएगी, ठीक है। जैसे प्रतिशत हो गया, लाभ हानि हो गया, ये ज़्यादा सवाल पूछे जाएंगे आपको, ठीक है। तो आई होप सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो गई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्रैक करिए एग्जाम। मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।